नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये अमृत जी ने भेजी है। अमृत जी मिर्ज़ापुर ज़िला के रहने वाले हैं, जो यूपी में आता है, और ये घटना को लगभग 30 साल से ऊपर हो गया है। तो क्या थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अमृत है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी जब मैं करीब 15-16 साल के आसपास था, मैं स्कूल में पढ़ रहा था। ये घटना मेरे गांव की थी। मेरे खेत थे, मेरे बगीचे थे। मेरे पिताजी उनमें काम करते थे, मेहनत करते थे, और मैं भी जब स्कूल से फारिग हो जाता था तो पिताजी के पास पहुंच जाता था, उन बगीचों में घूमने के लिए, पिताजी के काम देखने के लिए, पिताजी को खाना वगैरह पानी पहुंचाने के लिए। तो मैं इस तरह से उनसे बहुत जुड़ा हुआ था, उनके बहुत नज़दीक था अपने पिताजी के साथ में। मैं उनकी हर ख्याल रखता था। जैसे कभी पानी की ज़रूरत पड़ गई, कभी और चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं उसके लिए तत्पर हमेशा रहता था, ताकि पिताजी का कोई परेशानी ना हो पाए। वो दोपहर का वक्त था। पिताजी बगीचे में सुस्ता रहे थे काम करने के बाद में। अब मैं उनके लिए घर से खाना लेकर के खाना और पानी गया था। जब मैं उस बगीचे में पहुंचा तो पिताजी सो रहे थे। पिताजी को गहरी नींद देख करके मैं जगाया नहीं, कहा कि पिताजी तो बहुत मेहनत करते रहते हैं, थोड़ा देर सुकून की नींद इनको आने देते हैं, थोड़ी देर के बाद में इनको खाने के लिए जगा दूंगा। अब मैं वो खाना रख कर के बस इधर उधर बगीचे में टहलने लगा था, और तभी मेरी नज़र एक पेड़ के पास में एक लड़की के ऊपर में गई। वो लड़की को मैंने इस बगीचे में कभी देखा नहीं था। हालांकि जो वो बगीचा था वो दूसरे गांव का था, और जो हमारा बगीचा था उसमें हमारे पिताजी आराम कर रहे थे। मैं उस लड़की को पहली बार आज देखा था। पता नहीं किस गांव की लड़की है, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन लड़की बहुत चुलबुली शरारती सी दिख रही थी। वो मुझे देखते ही अपने हाथ से इशारा करने लगी, इधर आओ इधर आओ, जैसे मुझे बुला रही हो। अब मैं उसकी तरफ चला गया। जब पेड़ के पास पहुंचा तो लड़की कोई ज़मीन पर खेल खेल रही थी, और मुझे कहने लगी कि आओ हम बैठ करके ये खेल खेलते हैं। वो कोई चीज़ ज़मीन पर बना रखी थी और उसमें कुछ कंकड़ से इधर से उधर करना था। मैं उसके साथ में खेल में शामिल हो गया। वो लड़की बस उस खेल में मग्न थी, और मैं उससे पूछने लगा कि आज से पहले तुमने यहाँ पर तो नज़र नहीं आती थी, किस गांव की है? वो गांव का नाम नहीं बताई, लेकिन उंगली की इशारा एक तरफ कर दिया था। मैं समझ गया कि वो पड़ोस की गांव की रहने वाली है। मैंने बोला, तुम अकेले यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ पर हैं? वो घर वालों के नाम पर फिर उंगली की तरफ इशारा कर दिया। तो मैंने समझा कि शायद खेत में काम कर रहे होंगे और ये छाया में आ गई होगी। अब उस दिन से उससे मेरी दोस्ती हो चुकी थी, और थोड़े देर के बाद में पिताजी खुद ही उठ गए थे, और वो खाना पानी देख कर के वो मेरे को ढूंढने लगे थे कि मैं कहाँ पर हूँ। और तभी उनकी जो नज़र थी मेरे ऊपर में पड़ी। वो मेरा नाम लेकर के चिल्लाने लगे, आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो अकेले में? लेकिन मैं अकेले कहाँ पर था, मैं तो उस लड़की के साथ में था। क्या पिताजी को वो लड़की दिखाई नहीं पड़ी? खैर, मैं उस टाइम तो उस जगह पर छोड़ करके मैं अपने पिताजी के पास में
आ गया था। वो कहने लगे कि अरे बेटा, वो दूसरे गांव का बगीचा है, वहाँ पर किस लिए गए थे और उस पेड़ के पास में अकेले बैठ के क्या कर रहे थे? मैं कहने लगा, पिताजी मैं ऐसे ही कुछ खेल खेल रहा था उसके साथ में। पिताजी शायद उसके बात वाली समझे नहीं, क्योंकि आंधी तूफान जैसा शोर आ रहा था, शायद तेज आंधी आने वाली थी और बात वहीं दब के रह गई थी। फिर अगले दिन मैं करीब 4 बजे के आसपास गया था और उस जगह पर उस लड़की को देखने लगा, लेकिन लड़की वो मुझे दिखाई नहीं पड़ी। मैं अपने पिताजी के पास में आ गया था और उस टाइम जब हम लोग घर चलने के तैयार हो रहे थे, क्योंकि सूरज अब ढलने जा रहा था, और तभी वो लड़की उसी पेड़ के पास में, उसी बगीचे में मुझे दिखाई पड़ी और हाथ की इशारा से मुझे बुला रही थी। मैंने देखा पिताजी आगे आगे चल रहे थे और काफ़ी आगे निकल गए थे और मैं बार बार मुड़ करके उस लड़की की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे आगे चल रहा था। तभी पिताजी मुड़कर बोले, अरे तुम इतने पीछे कैसे रह गए बेटा, जल्दी आओ, घर चलते हैं। मैंने बोला, पिताजी आप थोड़ा निकल जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ सामान छूट गया है मेरा वहाँ पर, वो लेके आ रहा हूँ। मैं पिताजी से बहाना बना दिया था। मैं उस जगह पर पहुँच गया जहाँ वो लड़की थी और वो मेरे को देख करके बहुत खुश हुई थी। मैंने उसका नाम पूछा, क्या तुम्हारा नाम है? वो हंसने लगी। वो हंसी बहुत ही मीठी और सुंदर थी, लेकिन उसने अपना नाम पूर्वी बताया। मैं समझा ये कैसा नाम है पूर्वी, ये भला पूरब पश्चिम ये कौन सा नाम होता है? मैं हंसते हुए बोला, अरे तुम अपना नाम सही बताओ, पूर्वी भला कोई नाम होता है? वो कहने लगी, मेरे घर वालों ने मेरा नाम पूर्वी ही रखा है, यही मेरा असली नाम है। मैं अब उसे थोड़ी देर बात किया और कहने लगा कि देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे पिताजी इंतज़ार कर रहे हैं, तुम दोपहर में मिलना, मैं दोपहर में स्कूल के बाद में यहाँ पर आऊँगा। और इसके बाद तो हमारी उससे दोस्ती गाढ़ी हो चुकी थी। हम दोपहर में उससे ज़रूर मिलते थे, उसी पेड़ के पास में वो खेल खेलती, जो ज़मीन पर एक लकीर बना करके और उसमें गोटी इधर से उधर किया जाता था। पिताजी हमें बिल्कुल पहचान नहीं पाए कि मैं किस जगह पर जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। वो बिल्कुल देख ही नहीं पाए थे उस लड़की को। कहा जाए तो उनको लड़की वो नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ लड़की वो मुझे नज़र आती थी, मुझसे बात करती थी, मेरी दोस्त थी। लेकिन थी क्या वो, ये तो बाद में चल के मुझे सब पता लगा। अब एक दिन की बात है, हम खेतों में थे, कुछ काम हो रहा था, पिताजी के मैं साथ में मदद करवा रहा था और वो जो लड़की थी, दोपहर का ही वक्त था, वो पेड़ के पास से मेरा नाम लेकर के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी। लेकिन वो आवाज़ मेरे पिताजी के कानों में क्यों नहीं पड़ रहा था, बस मेरे कानों में वो आवाज़ आ रही थी और मैं उस तरफ देख रहा था। पिताजी बोले, अरे क्या तू बार बार उस पेड़ों की तरफ देखता रहता है, क्या रखा है वहाँ पर, क्यों जाता रहता है, क्या बात है, बता तो सही। मैं बोलने लगा कि पिताजी वहाँ पर एक लड़की मुझे खेल खिलाती है, ज़मीन पर लकीरें खींच करके, और वो खेल में मैं शामिल होता हूँ। मेरी बात सुनकर के पिताजी एकदम चौंक गए। बोले, कहाँ पर? नहीं देखो पिताजी, वो पेड़ के पास में, वो देखो खड़ी है और मुझे आवाज़ भी लगा रही है और देखो इशारा भी कर रही है खेलने के लिए। पिताजी आंखों पर हाथ दिए उस तरफ देखने लगे, लेकिन वो उनके चेहरे पर आश्चर्य भरा हुआ था। बोले, अरे बेटा वहाँ तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रहा है? अब चौंकने की बारी मेरी थी। मैं कहने लगा कि देखो पिताजी, वो सामने तो खड़ी है पेड़ के पास में, क्या आपको नज़र नहीं आ रही? अब पिताजी को तो जैसे डर सा लग गया था।
मेरी बात सुन करके अब मेरे हाथ पकड़े और बोले चल चल मेरे को दिखा कहाँ पर है वो लड़की। अब मैं चल पड़ा उस जगह पर, उस पेड़ के पास में आ गया और वो लड़की पेड़ के पास में ही खड़ी थी, लेकिन पिताजी को अभी भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं उंगली के इशारे से कहने लगा, देखो ये तो खड़ी है पूर्वी, पूर्वी तुम पिताजी को बोलो तुम यहाँ पर हो। मैं पूर्वी से बोलने लगा। अब पिताजी तो एकदम डर सा गए थे, उनकी आंखें एकदम डरी डरी सी दिखाई पड़ रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब फिर मेरा हाथ पकड़े और बोले चल बेटा यहाँ से भाग, ये कोई यहाँ लड़की नहीं है तो किसी भूत के माया जाल में फंस चुका है, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है बेटा, चल भाग यहाँ से। अब भरी दोपहरी में हम डरे हुए, मैं बार बार मुड़ करके देखता था, वो मुझे बुलाए जा रही थी, लेकिन पिताजी मेरा हाथ पकड़े घर की तरफ भागे जा रहे थे। आखिरकार हम घर पर पहुंच गए। उस लड़की की आवाज़ बहुत देर तक मेरे कानों में गूंजती रही, जो मेरा नाम लेकर के बुलाई जा रही थी। मैं जब घर पहुंचा तो पिताजी ने माँ से बोला, मेरी दादी से बोला, सबसे ये बात बताने लगा कि इसको किसी भूत लड़की के साथ में खेल खेलता है, जो मुझे दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ इसी को दिखाई पड़ती है। अब तो जैसे घर में कोहराम सा मच गया था। दादी एकदम घबरा सी गई थी। वो कहने लगी कि पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, वही कुछ करेंगे। आखिरकार वो पंडित जी भी, जो मंदिर के पुजारी थे, वो हमारे घर पर आ गए थे। मैं सब देख करके हैरान था कि आखिर ये हमारे गांव वाले, हमारे घर वाले क्यों इतने परेशान हैं। आखिर वो लड़की भूत कैसे हो सकती है? वो तो जीता जागता लड़की है, मेरे साथ में खेल खेलती है और मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है, तो कैसे वो भूत हो सकती है? लेकिन घर वाले तो मेरी बात को बिल्कुल नहीं मान रहे थे, मुझे डांट रहे थे कि अभी तो तेरे साथ में खेल खेल रही ना, अब कुछ दिनों के बाद में तेरा खून पीने लगेगी, वो चुड़ैल है। वो इस तरह की बातें मुझसे कर रहे थे। आखिरकार पंडित जी ने मुझ पर झाड़ा लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पे कोई भूत सवार था कि कोई निकले। पंडित जी बोले, लड़का आपका बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। अब रहा बात उस लड़की को नाम मिलने की, तो मैं अभी जाऊंगा मंदिर में और एक धागा मैं बना कर दूंगा, आप चलो मेरे साथ में, और इस धागा इस लड़के के गले में डाल देना, और जब तक धागा रहेगा इसके गले में, वो लड़की इसके पास नहीं फटकेगी, ना नजर आएगी। अब पिताजी क्या करते, आखिरकार वो पंडित जी के साथ में गए और वहाँ से वो धागा को मंत्र पढ़वा करके ले आए। मैं वो धागा पहन नहीं रहा था कि बड़ा मोटा सा धागा था और बड़ा बेढंगा सा मुझे लग रहा था। उसमें कई गांठें मोटी मोटी सी बंधी हुई थी। जबरदस्ती मेरे गले में डाला गया और सब लोग मेरे पर निगरानी रखने लगे थे। अब तो पिताजी अगले दिन से मुझे खेत पर नहीं ले जा रहे थे। 2-4 दिन तो मैं अपने गांव में ही, घर में ही बिताया था। अब सबको लगा कि अब तो गले में माला पहन रखा है, अब इसकी वो लड़की कभी मिल नहीं पाएगी, ना दिखाई पड़ेगी। मैं एक दिन चुपके से, बिना बताए हुए से, और उस तरफ खेत की तरफ चल पड़ा था जहाँ वो बगीचा था। और वो जो लड़की थी अभी भी उसी पेड़ के पास में मुझे दिखाई दे रही थी और मुझे आवाज़ दे रही थी, आ जाओ हम खेल खेलते हैं। पिताजी अपने काम में लगे हुए थे और मैं उसके पास पहुंच गया। अब पहुंचते ही मैंने उससे सवाल किया कि क्या तुम चुड़ैल हो? क्या तुम मेरी खून पी जाओगी? क्या तुम ऐसे ही हो जो गांव वाले, घर वाले मेरा बोल रहे हैं, तुमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है? वह मेरी बात सुन कर के उदास हो गई। बोले, नहीं नहीं, मैं कोई खून पीने वाली लड़की नहीं हूँ। वो अपने बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने लगी, लेकिन पूरी जानकारी देने से मना कर गई। वो कहने लगी कि हमारे जो माता पिता हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या है,
लेकिन वो जादूगर हैं। वो मुझे भी घर से बाहर नहीं निकलने देते। मेरा घर थोड़ा सा आगे चल कर के ही है। वो घर से मुझे बाहर नहीं निकल देते। मैं छुप करके दोपहर में और तुमसे खेलने के लिए यहाँ पर आ जाती हूँ। अगर उनको पता लग गया तो मुझे भी वो सजा देंगे। और तुमने ये गले में क्या पहन रखा है? मैं कहने लगा तुमसे बचने का ये धागा है, मंत्र है। वो कहने लगी ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाला ऐसा ही करना चाहते हैं तो तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ। मैं भी कल से तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, ना तुम्हें बुलाऊँगी। और उदास मन से वो अपने घर की तरफ, जो उसने कहा था, जो उंगली का इशारा किया था, उस तरफ वो चली गई। मैं वहाँ पर खड़ा बस देखता ही रह गया था। अगले दिन से वो लड़की मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। मैं उसकी बाट देखता रह गया था। कुछ महीनों देखा, सालों देखा, लेकिन कभी भी वो नज़र दोबारा मुझे नहीं आई। लेकिन कौन थी वो लड़की, उसके पिता कौन से जादूगर थे, ये कुछ भी मैं पता नहीं कर पाया। ना वो लड़की दोबारा हमें मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का ज़रूर मज़ा लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।